हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपने स्पाइडर प्लांट को शेयर करेंगे। स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत और कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है। इस प्लांट को आप कैसे एक ही प्लांट से हज़ारों पौधे तैयार कर सकते हैं, कौन सा खाद है जिसको देने से आपका स्पाइडर प्लांट सालों भर हरा भरा रहता है, कैसे आप अपने स्पाइडर प्लांट से रनर निकाल करके अलग अलग पौधे तैयार कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्पाइडर प्लांट से ढेरों रनर ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तो आइए अपने बहुत ही खूबसूरत और एयर प्यूरीफायर प्लांट स्पाइडर प्लांट को आप सबके साथ शेयर करते हैं। देखिए प्लांट कितना हरा भरा है और कितने ढेर सारे रनर इस प्लांट से निकले हुए हैं। हमने कई पौधे अलग अलग तैयार करके भी इस प्लांट से रखे हैं और जितने रनर निकले हुए हैं उनमें फ्लावर भी खिले हुए हैं। आप देखिए बड़े बड़े साइज़ के भी रनर हो गए हैं। इनको आप अलग निकाल करके मिट्टी में दबा करके और पानी में डाल करके भी आप इनको नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इनमें वाइट कलर का फ्लावर आता है छोटे साइज़ का। और इस पौधे को तेज़ गर्मी और सर्दी से कैसे बचाना है इस पे बात करेंगे। इस टाइम बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है। अप्रैल महीने का लास्ट हो रहा है और मई जून 2 महीने गर्मियों की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिसमें हमारा स्पाइडर प्लांट अक्सर ख़राब हो जाता है। तो इस पौधे की हमें गर्मियों में ज़्यादा देखभाल करनी होती है। तो सबसे पहला काम हमें गर्मी के मौसम में करना है कि इस पौधे को ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि जब बहुत तेज़ धूप इसकी पत्तियों पे पड़ती है तो इस पौधे की जो पत्तियां हैं उनकी टिप ब्राउन हो जाती है और पौधा अपना स्ट्रेस इस पत्तियों को अपनी ब्राउन करके शो करता है। तो कभी भी गर्मी के टाइम पर इस पौधे को हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। किसी ऐसी जगह पर रख लीजिए जहाँ पर इस पर छन करके 1 आध घंटे की धूप पड़ती हो, और अगर धूप नहीं भी पड़ेगी तो भी आपका पौधा अच्छे से चलेगा। इसके साथ साथ आप अपने इस पौधे को, अगर आपके पास बड़े बड़े साइज़ के प्लांट हैं तो उसके नीचे भी रख सकते हैं जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी, हल्की फुल्की छन करके धूप आएगी तो आपका पौधा बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। इसके साथ साथ जब ज़्यादा गर्मी होती है यानी कि मई जून के महीने में, उस टाइम पर हमेशा हमें इस पौधे की पत्तियों पर से पानी देना है। सुबह शाम अगर आप इसकी पत्तियों पर से पानी का स्प्रे करेंगे तो इसकी पत्तियों में नमी बनी रहेगी और इसकी पत्तियां एकदम हरी भरी रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। तो गर्मी के 2 महीने आप इसकी पत्तियों पर ज़रूर पानी का स्प्रे करते रहिए, जिससे आपका पौधा हरा भरा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इस पौधे की खाद। स्पाइडर प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। साल में एक बार ही अगर आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अपने पौधे की मिट्टी में दे देते हैं तो आपका पौधा ढेरों रनर निकालेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका पौधा चलता रहेगा। अगर आपने अपने पौधे को साल में एक बार भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट नहीं दी है तो आप इस लिक्विड को बना करके ज़रूर अपने पौधे में दीजिए। एकदम फ्री का लिक्विड है। आपके पास कंडा हो तो कंडे को भिगो दीजिए और उसके बाद जो पानी तैयार होता है उसको अपने स्पाइडर प्लांट में डालिए, तब भी आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा रहेगा और ढेरों इसमें रनर निकलेंगे। और अगर आप कंडा भी नहीं है तो आपके घर में चाय की पत्ती होगी, चाय की पत्ती को आप भिगो दीजिए। 1 चम्मच चाय की पत्ती एक प्लांट के लिए काफ़ी है और उस पानी को आप अपने स्पाइडर प्लांट में डाल दीजिए तो भी आपका स्पाइडर प्लांट ग्रोथ अच्छी करेगा। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनके प्लांट्स में रनर नहीं निकलते हैं, तो इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अपने पौधे को बहुत कम गहराई वाले प्लांटर में लगा कर रखे हों, जिसके कारण भी कई बार पौधा नए नए रनर नहीं निकालता है। तो जब भी इस प्लांट को आप लगाएं तो कम से कम 8 से 10 इंच के प्लांटर में लगाइए। उसके बाद देखिए कि आपके पौधे में कितनी ग्रोथ अच्छी होती है और ढेर सारे नए नए बेबी प्लांट भी निकलेंगे और रनर भी निकल करके ढेरों आएंगे।
इन रनर से पौधा तैयार करने के लिए इसको आप मिट्टी में दबा दीजिए और आप 10-12 दिनों के बाद इसको कट कर दीजिए। आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। जब रनर का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, जैसे कि ये है, तो इसको मिट्टी या पानी में जब आप डालेंगे तो ये 100% सक्सेसफुल होगा। अगर बहुत छोटे साइज़ का आप रनर मिट्टी में दबा देते हैं तो कई बार आपका वो रनर सूख जाता है, नहीं चलता है। तो कोशिश कीजिए जो बड़े बड़े साइज़ के रनर हो गए हैं, जिनमें अच्छी तरीके से जड़ जो है डेवलप हो गई है, उनको ही आप मिट्टी में दबा करके लगाइए, तो आपका एक अलग पौधा बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। और इन सब के साथ साथ आपको एक काम और भी करना है कि कभी भी इस पौधे को बार बार हमें रिपॉट नहीं करना है। स्पाइडर प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है, तो जब गमला पूरी तरीके से भर जाए अच्छे से, तब आप इस पौधे की रिपोर्टिंग करिए। ठीक इसी तरीके से जब सर्दी का मौसम होता है, तब भी इस पौधे को हमें ज़्यादा सर्दियों से बचाना चाहिए। और इस तरीके से इस पौधे को हम एक परमानेंट प्लांट है और पूरे साल अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। बाय बाय।